जसपुर के थाना कुंडा क्षेत्र ग्राम हल्दुआ शाहू में किसानों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर परेशान किसानों के प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान किसानों के प्रदर्शन को सपा व लोक दल ने भी अपना समर्थन दिखाया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि कुंडा क्षेत्र में गांव के करीब स्थित टोल प्लाजा के अधिकारियों द्वारा हल्द्वा साहू व शमशान घाट को जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर किसानों के द्वारा स्वयं बनाए गए नाले के ऊपर किसानों के जाने के रास्ते में बने पुल को टोल प्लाजा की आमदनी बढ़ाने के चलते बीते माह जेसीबी ने मशीन से तोड़ दिया था, जिस कारण पूर्व ग्राम प्रधान ने शिकायत सीसम पोर्टल पर भी की थी। जांच में भी पुल तोड़े जाने की पुष्टि होने के बाद भी आरोपी टोल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से किसान खासे नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी व राष्ट्र लोकदल के नेताओं ने पहुंचकर अपना पूरा समर्थन दिखाया है। आया जिस दिन एक दिन रात में ये पुल तोड़ दिया गया, बारिश भी काफ़ी पड़ रही थी, तो उसके बाद मैंने इसकी शिकायत की, रास्ता यहाँ से बंद हो गया। शिकायत मैंने पोर्टल पे की कि एक सुखलाल राणा जी हैं ब्लॉक में, उन्होंने जो है इस पर ये रिपोर्ट लगाई कि ये पुल टोल वालों ने तोड़ा है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा शिकायत की, दोबारा उन्होंने उस शिकायत को चेंज कर दिया, किसी प्रधान की रिपोर्ट लगा दी उसमें कि ये पुल बारिश से टूटा है। और अभी तक हमें बहुत दिक्कत हो रही है, अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी। नज़दीक में जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पर आए दिन पहली बात तो यह है कि किसानों के साथ गुंडागर्दी से पेश आते हैं वहाँ के कर्मचारी। दूसरा, अभी बीते दिनों टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा क्षेत्र की माँ बेटियों के खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा प्रयोग की गई, जिसको कि हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। और टोल कर्मी जो यहाँ काम करते हैं उनका वेतन नहीं दिया गया, और एक व्यक्ति जिसका वेतन नहीं दिया गया उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। और जान से मारने की धमकी के जब उसकी तहरीर उसने नज़दीकी थाने में दी तो टोल प्लाजा मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। अब ऐसा व्यक्ति जो एक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है और सड़क पर वो अपनी तानाशाही के साथ आज भी बरकरार है, तो उससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की माँ बहनों को सबको एक खतरा बना हुआ है जो कि वहाँ पर काम करती है। तो सबसे पहली हमारी मांग तो ये है कि उस व्यक्ति को जिसके ऊपर की यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हो चुका है और जो स्पष्ट रूप से फ़ोन पर ये कहते हुए भी देखा गया है कि यहाँ की जो है माँ बेटियों को मैं उठा लाऊंगा, चाहे आसपास की गांव की हों चाहे रामनगर की हो, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति खुलेआम यहाँ पर घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। अब उसके बाद उसने यहाँ पर किसानों के आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जो कि किसानों ने अपने चंदे से इस रास्ते को बनाया था। नज़दीक में शमशान घाट है, यहीं गई हल्द्वा शाहू के ग्रामीणों का लिंक मार्ग भी है, जहाँ से ग्रामवासी रात बेरात अपनी खेत में चक्कर मारने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से अपनी कार से आते जाते हैं। जब इस पुल को तोड़ दिया गया, हम तो नहीं कह रहे कि उस पुल टोल प्लाजा ने तोड़ा है, एडीओ पंचायत सुखलाल राणा की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि ये पुल जो है टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा तोड़वाया गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ। ऐसी क्या वजह है कि टोल प्लाजा के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने में शासन प्रशासन गुरेज कर रहा है? जब एडीओ पंचायत अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुका है कि टोल प्लाजा द्वारा इस पुल को तोड़ा गया, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? किसानों का शोषण क्यों हो रहा है? आज किसानों की फसल पकी पड़ी है, किसान ने अपनी फसल को मंडी में पहुंचाना है, अब वो मंडी में कैसे पहुंचाए आप बताइए? 20 किलोमीटर का राउंड लेके वो मंडी में जाएगा, उसका खर्चा कौन वहन करेगा? अगर वाकई यहाँ पे किसानों के हितैषी लोग हैं तो सबको आगे आना चाहिए। इतनी बड़ी समस्या, एक पुल को रात में तोड़ दिया जाता है और रिपोर्ट में खुलासा भी हो जाता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी एक व्यक्ति की चल रही है यहाँ पर। न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा उन बाहुबलियों के खिलाफ जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, आंदोलन होगा उनके खिलाफ जो यहाँ की माँ बेटियों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। बिश्नोई है, मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मेरा फार्म जो है बिल्कुल नाले के बिल्कुल बराबर है, जिसमें 10 एकड़ का है, जिसमें अमरूद का बाग लगा हुआ है। मेरा आने जाने का रास्ता और किसानों का आने जाने का रास्ता मेन यही है, क्योंकि अगर हम अपने खेत पर जाते हैं तो हमें जो है टोल से गुजरना पड़ता है। टोल से गुजरने का परिणाम ये होता है कि कम से कम जो है हमें 2 बार टोल देना पड़ता है, 200 या 250 रुपये।
और हमारा मेन रास्ता ये था जो कि इस समय अवरुद्ध है। इस रास्ते से जितने भी किसान हैं वो अपनी फसल लेकर, अपने ट्रैक्टर लेकर और अपना घर के लिए भी इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। और जो बेचारे खेतिहर मजदूर हैं जो घास काट कर अपनी जीविका चलाते हैं, वो भी इसी रास्ते से घास काट कर जो है वो अपने घरों तक ले जाते थे। क्योंकि ये रास्ता बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, पैदल चलने लायक भी नहीं है। अगर पैदल कोई चलेगा भी तो उसे कम से कम 3 फीट पानी के अंदर से जाना पड़ेगा। और जो ये गांव वालों ने छोटा सा एक बल्ली लगा रखी है, ये सुरक्षित नहीं है, कहीं भी किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा शासन से, प्रशासन से यही है कि इसको जितनी जल्दी हो सके वो 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में वो इसको दुरुस्त कराएं और फिलहाल कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं जिससे ग्रामीण लोग जो है और मजदूर वर्ग आ जा सके। मुझे यहाँ पे लोगों ने सूचना दी कि साहब यहाँ टोल टैक्स द्वारा एक पुल जो किसानों ने बनाया था वो तोड़ दिया गया है। ये पुल टोल टैक्स से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये किसानों ने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो अपनी फसल यहाँ से उठाते हैं और सीधे काशीपुर मंडी में ले जाते हैं। यहाँ पर पास में शमशान घाट है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको भी यहीं लाया जाता, वो भी इस पुल द्वारा ही गुजरते हैं लोग। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने दबंगई दिखाई है। यहाँ के जो टोल प्लाजा के मैनेजर हैं उन्होंने JCB ला के पुल तोड़वा दिया गया। इसकी मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत भी करी है, हमारे पूर्व प्रधान जी साथ में हैं। तो उसकी जांच हुई, जांच में ADO पंचायत ने जो जसपुर के हैं उन्होंने लिख दिया कि ये पुल जो है ये टोल प्लाजा के मैनेजर ने ही तोड़वाया। उसके बाद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक मैंने YouTube चैनल के माध्यम से देखा था कि टोल प्लाजा के जो मैनेजर हैं वो किसी से औरत पेश करने के लिए भी कह रहे थे, उसके बावजूद भी उस ऐसे दबंग आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी हम पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। ऐसे आदमी के खिलाफ तुरंत मुकदमा लिख के जेल भेज दिया जाना चाहिए जो खुला घूम रहा है और खुला गुंडागर्दी कर रहा है। क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा? प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहा ये? और इसके लिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर 8-10 दिन के अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ जाम करेंगे, धरना लगाएंगे और अगर हमें कुछ भी करना पड़े वो भी करेंगे। पहले तो ऊपर वाले ने किसान को रगड़ दिया, इतनी बारिश हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। उसके बाद अब किसान की जो फसल पकी है तो उसे लेके कहाँ से जाए, कहाँ से निकलेगा किसान? ये पुल तो तोड़ दिया गया। अब या तो 20 किलोमीटर घूम के किसान तब जाएगा, कैसे निकलेगा किसान? यही तो मांग हम कर रहे हैं कि किसान का क्या होगा यहाँ तो नहीं, हमने तो आंदोलन जब करेंगे तो फिर वार पार की लड़ाई होगी उसमें। किस तो कर नहीं रहे, हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा पुल बना दो, बात खत्म, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। जसपुर से दैनिक भास्कर संवाददाता गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।